धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री श्याम। जरा सोचिए, भारत जैसे विशाल देश में लाखों मंदिर हैं और हर मंदिर अपने भीतर कोई न कोई रहस्य, कोई चमत्कार छिपाए बैठा है। लेकिन एक ऐसा धाम है जहां हर भक्त मानता है कि उसकी हर समस्या का समाधान हो जाता है। ये हैं श्री खाटू श्याम मंदिर, राजस्थान के सीकर जिले में। यहां हर अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। लेकिन लोग क्यों आते हैं अपनी परेशानियां लेकर? आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर में? चलिए जानते हैं इस रहस्य और कहानी को, खाटू श्याम बाबा से जुड़ी हर उस गाथा को। सबसे पहले सवाल उठता है, श्याम बाबा कौन है? क्या ये स्वयं श्री कृष्ण हैं या उनका कोई और रूप? दरअसल जिनको आज पूरा भारत खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजता है, उन्हें श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। इसी वजह से इनका जन्म कार्तिक शुक्ल देवउठनी 11 को मनाया जाता है। असल में ये वही वीर योद्धा हैं जो महाभारत काल में बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। भीम के पोते, घटोत्कच के पुत्र। बचपन से ही इनमें अद्भुत पराक्रम था। भगवान शिव को प्रसन्न कर इन्हें 3 अभेद बाण प्राप्त हुए थे और इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी कहा गया। अब सवाल आता है कि बर्बरीक कैसे बने खाटू श्याम? महाभारत के युद्ध में शामिल होने की अनुमति पाकर बर्बरीक ने माता से पूछा, मैं किसका साथ दूं मां? माता अहिलावती ने उत्तर दिया, जो हार रहा है उसका सहारा बनना पुत्र। इस वचन को निभाने के लिए वे युद्ध भूमि की ओर बढ़े। भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक कौरवों का साथ देंगे तो पांडव निश्चित ही हार जाएंगे। तब कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक से उनका शीश मांगा। श्री कृष्ण का असली रूप देखने के बाद बर्बरीक ने प्रसन्न मन से अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से सींचकर अमर कर दिया और युद्ध भूमि के पास ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वो पूरा युद्ध देख सकें। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव विजय का श्रेय लेने लगे तो कृष्ण ने कहा, चलो बर्बरीक से पूछते हैं। तब बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, मुझे तो युद्ध में केवल आपका सुदर्शन चक्र और जगदम्बा का प्रभाव दिखाई दिया। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें नाम दिया श्याम। कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तुम हारे का सहारा कहलाओगे। जो भक्त तुम्हारे पास निराश होकर आएगा उसकी झोली भरोगे। यही कारण है कि आज बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। मान्यता है कि युद्ध के बाद उनका शीश रूपवती नदी में बहाया गया। बाद में खाटू गांव की भूमि में प्रकट हुआ। खाटू के राजा ने स्वप्नादेश पाकर शीश को वहीं स्थापित किया और मंदिर का निर्माण कराया। आज यह मंदिर न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारत में आस्था का अद्वितीय केंद्र है। इस धाम की सबसे अनोखी बात यह मानी जाती है, हर दर्शन में बाबा श्याम का रूप अलग दिखाई देता है। कई भक्तों ने उनके स्वरूप में बदलाव का अनुभव भी साझा किया है। और अगर आपको भी ऐसा सौभाग्य मिला है तो कमेंट में अपनी अनुभूति साझा जरूर करें। जय श्री श्याम।